जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत की तरफ से जय गुरु जी। मेरा नाम प्रीत चौहान है। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चैनल का नाम शुक्राना गुरु जी 77 ऑफिशियल है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर लें ताकि कोई नया सत्संग आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सत्संग को पूरा सुनिएगा जिसमें आपके कई सवालों के जवाब होते हैं। संगत जी, गुरु जी कहते थे कि सत्संग पूरा सुना करो। आधा सत्संग सुनने से भी ब्लेसिंग भी आधी अधूरी मिलती है। गुरु जी सत्संग सुनवाकर ही हमारे कष्ट काटते हैं। सत्संग को पूरे विश्वास के साथ सुना करें। मैं अब एक सत्संग शेयर करने लगी हूँ जो आंटी जी ने लिखकर भेजा है। वो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। आंटी जी कहती हैं, मैं अपनी लाइफ से बहुत परेशान थी। कभी कोई बीमारी कभी कोई बीमारी, दवाई खा खा कर मेरा बहुत बुरा हाल था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। संगत जी डॉक्टर भी बदल लिए और हॉस्पिटल भी बदल कर देखे थे, पर कोई पता ही नहीं लग रहा था कि मुझे क्या बीमारी है। पागलों जैसी हो गई थी मैं। ऐसे लगता था बस अब मरने वाली हूँ। मैं बाहर की दुनिया से भी बेखबर रहने लगी। संगत जी एक दिन मैं लेटे लेटे यूट्यूब देख रही थी तो एक मैसेज आया कि ये तेरे लिए है, इसे ज़रूर सुन। तुझे 7 जुलाई को मेरे पास आना है। संगत जी मैं मैसेज देखकर बहुत हैरान हुई कि ये क्या है, क्योंकि वैसे मैं ऐसे मैसेज पढ़ती नहीं थी, स्क्रॉल कर देती थी आगे। जब कोई मेरे रिलेटेड मैसेज आता है तो मैं अब सुनने लग गई हूँ और कभी कभी लाइक और कमेंट भी कर देती। एक दिन मेरी सिस्टर की कॉल आई कि मेरे घर में गुरुजी का सत्संग है। मेरी सिस्टर की फैमिली पहले से ही गुरुजी को मानती है। सिस्टर ने बोला कि 7 जुलाई को गुरुजी का जन्मदिन है और हमारे घर में सत्संग है, तुम भी आना। मैंने सिस्टर को बताया कि ऐसे गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि तुमने 7 तारीख को आना है ज़रूर। तो संगत जी मैं सिस्टर के घर सत्संग में गई। गुरुजी अपनी संगत बनाना चाहते थे, इसलिए मुझे 7 जुलाई को बुला रहे थे मैसेज देकर। सत्संग में मिली ब्लेसिंग के बाद मेरी सेहत भी ठीक होने लगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे ब्लेस किया और मुझे जीवन दान दिया। मेरे परिवार पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। गुरुजी तो सारी दुनिया के मालिक हैं जो हमारा कल्याण कर रहे हैं, सभी धर्म के लोगों का। गुरुजी किसी एक धर्म को के नहीं थे, वो तो दुनिया का कल्याण करने को धरती पर आए थे। डिवाइन पावर है हमारे प्यारे गुरुजी। मेरे तो सारे कष्ट काट रहे हैं गुरुजी। अब मैं मंत्र जाप भी करती हूँ, सत्संग भी सुनती हूँ। गुरुजी का मैसेज आता है कि गुरु मंत्र घर में चलाकर रखा कर, घर की नेगेटिविटी दूर होती है। जल का छिड़काव भी करती हूँ मैं। जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा मैं हर एक बात पर पॉजिटिव ही सोचती हूँ, क्योंकि महाशिव जी महाराज मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ। मैं गुरुजी के स्वरूप के साथ बातें भी करती हूँ। मुझे सिस्टर के घर से ब्लेस किया हुआ गुरुजी का, गुरुजी ने अपना स्वरूप, गुरुजी ने संगत जी खुश रहना सिखाया कि पॉजिटिव बनाया। गुरुजी कहते हैं जब मैं तेरे साथ हूँ तो क्यों डरती है। संगत जी गुरुजी तो बिना मांगे ही हमारी झोलियाँ भर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि मुझे करी पत्ता और इलायची डालकर चाय का भोग लगा। गुरुजी को मैंने उठकर मॉर्निंग में गुरुजी की पसंद का चाय बना के भोग लगाती हूँ, फिर अपने पति अंकल को चाय देती हूँ, क्योंकि वो चाय पिए बिना उठते नहीं सवेरे। संगत जी
संगत जी, जब मैं गुरु जी के स्वरूप पर चंदन तिलक लगाती हूँ तो तिलक में भी गुरु जी अपनी ब्लेसिंग देते हैं। गुरु जी सपने में आकर भी हमारे कष्ट काट देते हैं। गुरु जी ने मुझे एक किडनी की प्रॉब्लम के लिए मैसेज दिया था संगत जी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु जी शायद मेरे थ्रू किसी का कष्ट कटवाना चाहते हो। संगत जी 1.5 गिलास पानी लेना है, उसमें हाफ स्पून जीरा डालकर उसे बॉईल करना है। जब आधा पानी रह जाए तो उसे मॉर्निंग खाली पेट गुनगुना करके पी लेना है। इससे किडनी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। 15 दिनों से पीना है और भी कई बीमारियां ठीक हो जाएंगी। संगत जी, इस सत्संग को शेयर जरूर करना। संगत जी, क्या पता किसी और संगत जी को इस उपाय की ज़रूरत हो। गुरु जी का मंत्र जाप भी करते रहें साथ साथ। जब भी मौका मिले गुरु जी के मंदिर जाएं, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और जल प्रसाद जरूर लें। आपकी सारी बीमारियां, सभी टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी। सुबह उठकर सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना जरूर किया करो संगत जी, जिससे हमारा सारा दिन अच्छा जाता है, हम पॉजिटिव रहते हैं। संगत जी, जितना शुक्राना करो उतनी जल्दी ही आपके काम होते जाएंगे, सभी रुकावटें दूर हो जाएंगी। मुझे आज सवेरे गुरु जी का टेलीपैथी मैसेज आया था कि आज तुझे खुशखबरी मिलेगी मंगलवार को। मैं बहुत खुश हुई, आज तेरा मंगल ही मंगल होगा। संगत जी, गुरु जी की कृपा तो हर टाइम साथ ही रहती है। हम कितने खुशकिस्मत है संगत जी। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हैं। गुरु जी सभी संगतों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना जी, सबके काम में बरकत देना। सारी संगत जी का भी शुक्राना करती हूँ जो अपना कीमती टाइम निकालकर सत्संग को पूरा सुनते हैं। अब मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें किसी नियम में नहीं बांधा और वहमों से दूर रखा है। गुरु जी 5 बातें जरूर बताया करते थे। इन 5 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, तभी हमें गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती है। गुरु जी कहते थे कि अगर मेरे पास बिल्कुल खाली बर्तन की तरह आओ, जीरो बन के, अपने अंदर का अहम छोड़कर कि मैं इस पोस्ट पर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मंत्री हूँ। गुरु जी कहते थे कि बड़े मंदिर के मेन डोर पर जो बाहर सीढ़ियाँ हैं वो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की हैं। गुरु जी कहते थे कि इन्हें टच करके मेरे पास नहीं आना। कई लोग संगत जी अभी भी ऐसा करते हैं, माथे पर हाथ लगा लेते हैं टच करके। एक ओल्ड आंटी जी ने बताया कि गुरु जी के पास एक अंकल जी आए। अंकल जी पहली बार ही आए थे बड़े मंदिर। गुरु जी ने उन्हें देखते ही कहा, जा तेरा कल्याण कीता, कल नू अल्ट्रासाउंड करवाई ते रिपोर्ट देख लें। गुरु जी के पास ही एक और अंकल जी भी बैठे थे, वो सब देख रहे थे और गुरु जी को बोले, गुरु जी मैं तो कदों दा आंदा, मेरा तो कल्याण नहीं किया, तो इसनू पहली बार ही आए दा कल्याण कर दिता, मुझे रोज़ रोज़ बुला लेते हो। गुरु जी ने प्यार से उसे देखा और कहा, वो अंकल एक बच्चे के सच्चे मन जैसा आया था और तेरे अंदर तो मैं बहुत है, तेरे अंदर तो अहंकार है, वो पहले ख़त्म करना है, तभी तुझे बार बार बुलाता हूँ। गुरु जी के पास जब जाओ पूरे विश्वास के साथ जाओ संगत जी, तभी सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। गुरु जी की अपार ब्लेसिंग मिलेगी। संगत जी, आंटी जी बताती हैं कि जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तो वो संगत को अलग तरीके से ब्लेस करते थे। किसी को शुगर की बीमारी होती तो उसे जलेबी खाने को देते, किसी को अल्सर होता तो उसे तीखी मिर्ची का अचार खिलाते थे, वही बीमारी ठीक कर देते थे।
कई लोग ऐसे भी हैं जहां काम ना बना तो दूसरे थां पर चले जाते हैं। संगत समझती नहीं कि गुरुजी पहले हमारे बुरे कर्म कटवाते हैं। गुरुजी के पास एक अंकल और एक आंटी जी आए। आंटी जी तो गुरुजी को मानती थी पर अंकल नहीं मानते थे। आंटी अंकल जी को कहती कि एक बार चलो, काम ना बना तो फिर कभी नहीं जाएंगे। गुरुजी तो जानी जाना संगत जी। उनके आते ही गुरुजी बोले, लेट्स ट्राई वाले आगे। आंटी और अंकल शर्म से मुंह नीचे करके बैठे और आपस में बोले कि गुरुजी को कैसे पता चल गया, हम तो आपस में बात कर रहे थे। फिर गुरुजी बोले कि मेरे पास आना है तो अपना दिमाग बाहर रख के आया करो। गुरुजी तो परमात्मा है, हमारे रब हैं, हमारे महाशिव हैं संगत जी। इनके आगे तो साइंस भी फेल है। अच्छी अच्छी पोस्ट वाले लोग भी गुरुजी से लोटा ब्लस करवाने आते हैं, हमारी झोलियां भरने को बैठे हैं। आज भी गुरुजी हमारा कल्याण करने को आए हैं धरती पर। लोगों की कितनी कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक करी हैं गुरुजी ने। संगत जी, कई संगत जी पूछती हैं गुरुजी को कैसे भोग लगाएं, किस चीज़ का लगाएं। अपने मन के भाव अच्छे रखो संगत जी। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि मुझे ये चीज़ का भोग लगाओ, वो चीज़ का भोग लगाओ। जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं फिर हम खाते हैं, वो हमारे मन का भाव है कि गुरुजी ने खाना ग्रहण कर लिया। गुरुजी एक शक्ति हैं, एक ज्योत के रूप में हैं, 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। कोई वहम नहीं करना संगत जी, साफ सफाई का ध्यान रखें संगत जी। गुरुजी को साफ सफाई बहुत पसंद है। किचन साफ रखें, वहाँ भी गुरुजी का मंत्र जाप चला कर रखें। सारा खाना भोग प्रसाद बन जाएगा, हमें कई बीमारियों से भी बचाता है। गुरुजी को बस सच्चे दिल से याद किया करो संगत जी। गुरुजी का एक अनमोल वचन है कि पंडितां दे चक्कर विच नहीं पैना चाहिए। इनको तो खुद अपना पूरा ज्ञान नहीं होता, इसके पास जाकर लोग अपना नुकसान करवा लेते हैं। किसी टैरो रीडर, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना, ना अपना पैसा बर्बाद करना है, ना अपना टाइम बर्बाद करना है इनके चक्कर में। इनको अपनी लाइफ का तो पता नहीं कब तक जीना है, और आपका फ्यूचर बताते हैं। गुरुजी कहते हैं कि ये वहम है, इस चक्कर में नहीं पड़ना। बहुत पहले की बात है, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, उनको एक सेवादार जी थे उनकी। संगत जी, बहुत पहले की बात है, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, उनके एक सेवादार जी थे, उनकी शादी नहीं हो रही थी, कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। कहीं भी बात चलती तो लड़की वाले कुंडली मिलान करते थे और कह देते थे कि आपका लड़का मांगलिक है, इसकी शादी मुश्किल है, 50 साल की उम्र में इसकी शादी होएगी, उससे पहले नहीं हो सकती। संगत जी, ये पंडित लोग बहुत वहम में डालते हैं, पर सेवादार अंकल जी बोलते हैं कि मैंने तो गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया सभी कुछ, गुरुजी खुद ही देख लेंगे। संगत जी, गुरुजी के पास एक और संगत आती थी, उनकी लड़की की भी शादी करनी थी, वो भी रिश्ता ढूंढ रहे थे। गुरुजी ने बात करके 2 साल के अंदर सेवादार अंकल की और दूसरी संगत की लड़की की शादी, रिश्ता हो गया, शादी भी हो गई। तो गुरुजी सेवादार अंकल के पेरेंट्स को पूछते हैं, कहाँ है वो पंडित जो वहम में डाल रहा था। संगत जी, जब हम गुरुजी की संगत हैं, गुरुजी को मानते हैं, तो डर किस बात का। गुरुजी तो बिना बताए ही संगत जी कष्ट काट देते हैं कि जा ऐश कर तेरा कल्याण कीता। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अब अपना सत्संग मैं यहीं विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत की तरफ से जय गुरु जी। मेरा नाम प्रीत चौहान है।